में अदन की खाड़ी में एक बार फिर से एक जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। इसके बाद जहाज में आग भी लग गई, हालांकि बाद में इस पर काबू पा लिया गया। जहाज पर मार्शल आइलैंड का फ्लैग लगा हुआ था। भारतीय नेवी ने बताया कि हमला मंगलवार रात करीब 11:11 पर ही हुआ और जहाज पर 22 क्रू मेंबर्स सवार हैं, जिसमें से 9 भारतीय हैं। हमले में किसी को हालांकि नुकसान नहीं पहुंचा। भारत की नौसेना ने वॉरशिप आईएनएस विशाखापट्टनम को मदद के लिए भेजा है। जहाज में जिस जगह आग लगी उसका मुआयना किया गया है, इससे वेसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अदन की खाड़ी में अमेरिकी जहाज पर हमला, भारतीय युद्धपोत ने दिया हमले का जवाब। इस वक्त की बड़ी खबर, आईएनएस विशाखापट्टनम ने मदद भी की है। ड्रोन हमले के बाद जहाज में आग लगने की भी जानकारी सामने आ रही है। जहाज पर मौजूद 22 क्रू मेंबर्स बचाए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जहाज पर लगा हुआ था आइलैंड का फ्लैग, जिसके बाद अब अदन की खाड़ी में अमेरिकी जहाज पर ये जो हमला हुआ, इसको लेकर के जानकारी सामने आ रही है। 22 क्रू मेंबर्स में 9 भारतीय हैं। हमले में किसी को हालांकि नुकसान नहीं पहुंचा। भारत की नौसेना ने वॉरशिप आईएनएस विशाखापट्टनम को मदद के लिए आगे भेज दिया है और जिस जगह आग लगी थी जहाज में उसका मुआयना किया गया। और आपको ये भी बता दें, इससे वेसल को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा है। और नेवी चीफ की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आपको सुनाते हैं। Early last year, we thought, piracy is almost gone. It is hardly any piracy attempts were there. But towards end of last year and beginning of this year, we suddenly saw, they're hijacking one vessel and attempted hijacking of another Indian vessel with Indian crew. So we have increased our deployment. We are aggressively going after them. We want to tell them that this is not a place where you can do piracy, where Indian Navy is around. तो आपने सुना, पूरी डिटेल दी गई है अरब सागर में ये ड्रोन अटैक। और उसके बाद आपको बता दें कि आईएनएस विशाखापट्टनम को यहां दुश्मन को बेदम करने के लिए भेजा गया है। और कल रात 11:11 पर यह हमला हुआ था, अमेरिकी जहाज पर हमला हुआ था और भारत एक तरीके से रक्षा कवच बनकर के सामने बढ़ रहा है। कुल 22 क्रू मेंबर्स इसमें थे। हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धांत, अगर आप दर्शकों को पूरी जानकारी इस मामले से जुड़ी दे सके, क्योंकि हमने चीफ की तरफ से भी बयान सुना, उन्होंने बताया कि किस तरह से ये अटैक हुआ, लेकिन गनीमत की बात है कि सभी को बचा लिया गया है। जी, मैं आपको बता दूं कि अरेबियन सी में और जो एडन, गल्फ ऑफ एडन है, वहां पे हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हमने देखा है हुतीज का जो अटैक है, उसके बाद यूएस और यूके की फोर्सेस भी अटैक कर रही है यमन में। उस वक्त भारत की सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट हो रखी है, नेवल डिप्लॉयमेंट। करीब 10 से ज्यादा वॉरशिप्स इस पूरे इलाके में मुआयना कर रहे हैं और काफी सारे इंसिडेंट्स आते रहे हैं। ये चौथी बार ऐसा हुआ है कि भारतीय नेवी ने एक डिस्ट्रेस कॉल को रिसीव करा है और उस वेसल की मदद करी है। इससे पहले हमने देखा था कि एक हाईजैकिंग अटेम्प्ट हुआ था इस साल की शुरुआत में। पिछले साल हमने देखा था कि एमवी कैंप प्लूटो जो भारत के करीब 220 नॉटिकल माइल से करीब था, वहां पे उस पे ड्रोन अटैक हुआ था। तब भी भारतीय नेवी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था और इस बार भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। अपने जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने इस जहाज पे भेजा और देखा कि कितना नुकसान हुआ है। अब ये जहाज अपने पोर्ट कॉल की तरफ जा रहा है, पर कहीं ना कहीं हालात अभी भी लग रहा है उस पूरे इलाके में। देखिए सिद्धांत, अरब सागर में इससे पहले भी अमेरिकन शिप को निशाना बनाया गया था और एक बार फिर से ये ड्रोन अटैक हुआ है और आईएनएस विशाखापट्टनम ने मदद भी की है। और दूसरी तस्वीर आप उसी की देख रहे हैं, अमेरिकी जहाज पर जो हमला हुआ, पहली तस्वीर हम उसकी आपको दिखा रहे हैं। इस हमले के पीछे कौन है, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, अभी तक कोई डिटेल्स नहीं आई है कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है, पर कहीं ना कहीं हूथी की बात कर लें या पायरेसी, 2 बड़े जो खतरे हैं इस पूरे इलाके में वो देखे जा रहे हैं। पर क्योंकि ड्रोन अटैक है तो कहीं ना कहीं नॉन स्टेट एक्टर्स का इसमें बिल्कुल एक के बाद एक लगातार यहाँ ड्रोन अटैक किया जा रहा है इस अरब सागर में और शिप को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे और अगली खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के नौशेरा में